कायनात की खोज की किस्त नंबर 2 में खुशामदीद। आपको याद होगा कि पिछली किस्त के अंदर हम लोगों ने जाते जाते एक बात की थी, और बात ये थी कि हम लोग ये जो अगली किस्त है इसमें हम लोग टैबी स्टार के हवाले से डिस्कशन करेंगे। और टैबी स्टार है कि इस हवाले से अभी हम पूरी एक डिस्कशन करते हैं। पिछली किस्त में आपको बताया गया था कि वाव सिग्नल जो है ये वो सिग्नल था जो मुबैना तौर पर एलियंस की तरफ से हम इंसानों को भेजा गया था, और ख्याल किया जाता है कि क्योंकि ऐसा सिग्नल अब तक ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर दोबारा से रिसीव नहीं हो सका, तो उस साइड पे जो सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन है यहाँ पे साइंसदानों का ख्याल है कि पॉसिबल है कि कोई खलाई मखलूक हो सकती है, जिसका जवाब भी भेजा गया। खैर, आप पिछली एपिसोड के अंदर हमने बहुत डिटेल से एक चीज़ को डिस्कस हमने किया था। इस वाली एपिसोड के अंदर हम लोग टैबी स्टार के हवाले से डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि टैबी स्टार दरअसल कैसा सितारा है, वहाँ पे क्यों साइंसदानों को वो सितारा मशकूक लगा, करोड़ों अरबों सितारे उनमें से एक सितारा ही उनको क्यों मशकूक लगा, और उस हवाले से हम बात करेंगे। पहले हम आते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है टैबी स्टार का वो दिया गया है KIC 8462852। ये के जो इसके शुरू में ये दरअसल केपलर टेलीस्कोप ने इसको चूँकि दरियाफ्त किया था, तो इस वजह से इस तारे को के से शुरू किया गया। और इसके अलावा केपलर टेलीस्कोप वो टेलीस्कोप है जो इस खला के अंदर मौजूद है और तकरीबन 7-8 साल से ये वर्किंग में है, और इसका बुनियादी मकसद ये है कि कायनात के एक पैच यानी छोटा सा जो हिस्सा होता है उसको मुसलसल इसने तकरीबन काफ़ी अरसे तक एक हिस्से को इसे फोकस किया हुआ है, और तकरीबन 1 लाख सितारों के बारे में ये डाटा एट अ टाइम कलेक्ट कर रही है। और केपलर टेलीस्कोप से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव डाटा हम लोगों को आए दिन रिसीव होता रहता है। और टैबी स्टार को टैबी जो इसका नाम दिया गया है, ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे दिए गए जिन्होंने सितारों की रोशनी के हवाले से डाटा को तरतीब देने में मदद दी। होता क्या है, जब एक सितारा यहाँ पे जैसा मौजूद है, इसके आगे से जब कोई सियारा गुजरता है या इसके आगे से कोई चीज़ जब पास होती है, तो होता ये है कि इसकी रोशनी थोड़ी सी मध्यम हो जाती है, और साइंसदान इस टेक्निक को यूज़ करते हैं प्लैनेट डिस्कवर करने के लिए, या कई मतलब इस चीज़ को यूज़ किया जाता है कि उसके इर्द गिर्द जो है कॉमेट्स मौजूद है यानी, या प्लैनेटरी डिस्क मौजूद है यानी, इस तरह की चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इससे डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू, और इस टेक्निक के थ्रू टैबी स्टार भी हमारी नज़रों के सामने आया। तकरीबन 100 साल हो गए साइंटिस्ट के लिए ये एक मशकूक सितारा बना हुआ है, और 1890 से लेके 1989 तक तो इसकी जो रोशनी थी उसको साइंसदानों ने बड़े ही मतलब एक पूरा एक रिकॉर्ड है इसकी 100 ईयर्स की एक हिस्ट्री मौजूद है, जिसके अंदर इसका बाकायदा एक डाटा हमको देखने में मिल रहा है। टैबी स्टार जो है हमसे तकरीबन यहाँ पे आप कह लें कि तकरीबन 1500 नूरी साल के फासले पे है। मतलब यहाँ से अगर हम कोई सिग्नल भेजते हैं, हम यहाँ से कोई हम रोशनी भेजते हैं टैबी स्टार की तरफ, तो टैबी स्टार तक वो पहुँचते तकरीबन 1500 साल का अरसा लगता है, और वहाँ से कोई रोशनी हमको या वहाँ से कोई जवाब अगर मौसूल होगा तो उसको भी हमें 1500 साल तक का अरसा दरकार होगा। और ये टैबी स्टार F टाइप मेन सीक्वेंस स्टार के अंदर आता है। मेन सीक्वेंस स्टार वो सीक्वेंस स्टार होते हैं, वो उन तारों को कहा जाता है मेन सीक्वेंस स्टार जो अभी अपनी जवानी में होते हैं, ना तो वो अभी पैदाइश में होते हैं, ना वो अपने बुढ़ापे यानी मरने के करीब होते हैं, बल्कि वो अपनी जवानी की हालत में होते हैं, तो उनको हम मेन सीक्वेंस स्टार के तौर पे जानते हैं। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि किस वजह से ये टैबी स्टार जो है साइंसदानों की तवज्जो का मरकज़ बना, कब कब इसकी रोशनी कम हुई और क्या वजूहात थी जिन बिना पर ये साइंसदानों ने कहा अरब तारे छोड़कर इस तारे की जानिब उनकी तवज्जो मरकूज़ होगी। 1890 से लेके 1989 तक जो है इसकी रोशनी जो है, जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, इसके मुताबिक तकरीबन 20% इसकी रोशनी जो है डिक्रीज़ होगी, और जब कुछ मरने लगता है तो मालूम है हमें कि उसकी रोशनी तेज़ हो जाती है, और
एक बहुत बड़ी तबाही की जानिब वो धकेला जाता है, जिसकी वजह से इसकी रोशनी कम होना इंतहाई एक फिक्री अमल था कि साइंसदानों को उस साइड पे सोचना पड़ा। इसके बाद ये हुआ कि अच्छा 1989 तक तो हमारे पास है डाटा कि इसकी 20% रोशनी कम होगी। उसके बाद से जो हमारे पास रिकॉर्ड पे चीज़ मौजूद है उसके मुताबिक आप अगर देखें तो इसकी मेजर डिप जो हुई वो 5 मार्च 2011 को इस स्टार के अंदर तकरीबन अचानक से इसकी रोशनी 15% तक लेस हो गई। और बहुत हैरत अंगेज़ बात थी कि क्या हुआ कि अचानक से कुछ तारा, और ऐसा तारा जो हमारे सूरज से तकरीबन 1.5 गुना बड़ा है, और उसकी जो है रोशनी अगर अचानक से 15% कम हो जाए, वो भी एक हैरत अंगेज़ बात थी। खैर 15% कम हुई, उसके बाद आगे सिलसिला चलता रहा हल्की हल्की रोशनी में कम होने का। उसके बाद ये जो हमारी केपलर टेलीस्कोप है इसने अचानक से एक और बहुत बड़ी डिप इसकी नोट की, और सेकंड मेजर डिप जो है वो 28 मार्च 2011 को तकरीबन 20% तक इसकी रोशनी मध्यम हो गई। और उसके बाद से साइंटिस्ट का इस साइट पे ज़्यादा रुझान हुआ और उन्होंने इस हवाले से आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हो गए। आर्टिकल्स पहले भी पब्लिश हुए थे, मुख्तलिफ कैटलॉग्स के अंदर इसका डाटा मौजूद है। लेकिन इसके बाद ये था कि साइंटिस्ट ने दोबारा इस साइट पे इसको बहुत सीरियसली अंदाज में लिया कि किसी तारे की रोशनी क्यों कम हो रही है, और वो है भी हमसे 1500 साल दूर और सूरज से भी बड़ा है, उसके बावजूद उसकी रोशनी जो कम हो रही है। उस वाले से जब उन्होंने अपनी तहकीकात का आगाज़ किया तो इसमें था कि एक और मेजर डिप जो है साइंसदानों के मुताबिक साइंसदानों ने पेशन गोई की कि तकरीबन फरवरी 2015 के अंदर ये जो है एक और मेजर डिप इसके अंदर होगा। उन्होंने कहा जो एक सीक्वेंस चलता आ रहा है इसकी हिस्ट्री के मुताबिक, उसके मुताबिक फरवरी 2015 तक जो है इसके अंदर एक और डिप आनी चाहिए, और वो भी अच्छी खासी डिप होनी चाहिए जो साफ वाज़ेह तौर पे जिसका फ़र्क हमें महसूस हो सके। लेकिन हुआ यूँ कि बदकिस्मती से जो केपलर टेलीस्कोप थी इसका रेयर व्हील जो है जो जिसके सहारे ये अपने बैलेंस बराबर कर रही थी, तो लिहाजा उसका व्हील जो है वो ख़राब हो गया, जिसके बायस ये हुआ कि ये जो मिशन है जिसके थ्रू हम लोगों ने टेवी स्टार की जो हमने प्रेडिक्शन की थी कि आया कि प्रेडिक्शन सही होती है, यानी फरवरी 2015 में इसकी रोशनी कम हुई, यानी नहीं मालूम हमें क्योंकि नहीं रिकॉर्ड हो सका ये डाटा। और खैर अब आगे मई 2017, अभी मार्च 2017 चल रहा है, तकरीबन 2 महीने बाद की डेट साइंटिस्ट ने दी हुई है कि मई 2017 के अंदर दोबारा से जो है हम एक मरतबा चेक करेंगे कि उन्होंने प्रेडिक्शन दी है कि इसमें भी मई के अंदर भी इस तारे की रोशनी कम हो सकती है। और अब केपलर टेलीस्कोप चूँकि वर्क कर रही है, आई होप सो कि मई के अंत तक ये टेलीस्कोप अच्छे तरीके से वर्क करे और उसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सके और जान सके कि आया कि हमारी प्रेडिक्शन सही है या नहीं। अब हम आते हैं उन वजूहात की तरफ जो साइंटिस्ट ने पेश की कि क्या वजह है इस टेबी स्टार की जो रोशनी दिन ब दिन कम हो रही है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, जिसके बारे में मतलब मुख्तलिफ साइंटिस्ट थे, उनके मुख्तलिफ नज़रियात पे मबनी जो है बातें हमारे सामने आई। जब कोई तारा बनता है और नया नया तख्लीक होता है, जैसे कह लें कि तकरीबन उसको पैदा हुए 50 लाख साल होते हैं, तारों के लिए बहुत छोटी उम्र होती है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी उम्र है, लेकिन जो एक तारा जिसको बने 50 लाख साल हुए उसे हम कहते हैं ये अभी बिल्कुल बच्चा है, बेबी स्टार इसे हम कह सकते हैं। और इसको हम प्रो मेन सीक्वेंस स्टार भी कहते हैं कि ये अभी मेन सीक्वेंस स्टार के अंदर भी एंट्री इसकी हो रही होती है। तो होता यूँ है कि जो बेबी स्टार होता है उसके इर्द गिर्द एक मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है जिसे हम कोलेस्टिक मटेरियल कहते हैं, और वो कोई भी नया तारा है उसके इर्द गिर्द मौजूद होता है, गैसेस होती हैं, पत्थर होते हैं, प्लैनेट्स बन रहे होते हैं, आप कह सकते हैं प्लैनेटरी डिस्क भी उसको आप कह सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द मौजूद होती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का ख्याल था कि इस वजह से भी उसकी रोशनी कम हो सकती है। लेकिन जब ये मटेरियल किसी स्टार के इर्द गिर्द मौजूद होता है तो उसके अंदर से उस स्टार से हम तक जो रोशनी पहुंचती है हमेशा वो इंफ्रारेड रेस हम तक पहुंचती हैं, और
इंफ्रारेड रेज उसके अंदर नुमाया होती हैं, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि ये भी सितारा नया है और उसके इर्द गिर्द कोई प्लानिटरी डिस्क है या कोई पत्थर है जो बन रहे हैं, जो भी प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी रोशनी कभी कम हो रही है कभी तेज़ हो रही है। लेकिन टेबी स्टार के गिर्द कोई भी ऐसी इंफ्रारेड रेस हम तक मौसूल नहीं हुई और हमें नहीं मालूम कि यहाँ पे कोई प्लैनेटरी डिस्क बन रही है नहीं। अभी तक साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि कोई प्लैनेटरी डिस्क यहाँ पे नहीं बन रही, और इस चीज़ को कंफर्म जो है नासा के इंफ्रारेड टेलीस्कोप में भी किया है कि जो इसके इर्द गिर्द अगर कोई मटेरियल होता तो इंफ्रारेड रेज हम तक लाजमी पहुँचती। लिहाजा पहला जो इसका जो पहला कंक्लूजन साइंटिस्ट निकाल रहे थे कि इस वजह से इसकी रोशनी कम हो रही है कि प्लैनेटरी डिस्क बन रही है, ये रूल आउट कर दिया गया कि ये सितारा अभी नया नहीं है, ये बहुत पुराना सितारा है और इसके इर्द गिर्द इस तरह की डिस्क का सवाल भी पैदा नहीं होता। इसके अलावा अगर होती भी कोई डिस्क तो इंफ्रारेड रेस के अंदर वो सामने नुमाया हो जाती है। इसके बाद इसका जो दूसरा जो है कह लें कि दूसरी जो एक थ्योरी पेश की गई, ये पेश की गई कि इसकी रोशनी दिन ब दिन कम जो हुई है वो इस वजह से हो रही है कि इसके इर्द गिर्द जो कॉमेट्स हैं या इसके जो प्लैनेट्स हैं या इसकी जो इर्द गिर्द सियारे हैं, वो इस तारे की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाने की बायस ये तारा उन सबको अपनी तरफ पुल कर रहा है। ये जो थ्योरी थी इस पर भी गौर फिक्र की गई, तो उन्होंने ये कहा कि जब तारे पत्थर या कोई कॉमेट्स वगैरह जब टकराते हैं किसी स्टार पे तो वार्म डस्ट पैदा होती है, और उस वार्म डस्ट से जो जब रोशनी पास होती है तो लाजमी तौर पे मतलब इंफ्रारेड रेज उसके अंदर से भी निकलती हैं। लेकिन अनलकीली इंफ्रारेड रेस जैसे कि आपको मालूम है कि इधर से हम तक कोई टेबी स्टार की तरफ से कोई इंफ्रारेड रेस हम तक अभी तक मौसूल नहीं हुई, जिसके बायस साइंटिस्ट इस नतीजे में पहुंचे कि यहाँ पे कॉमेट या कोई इसका प्लैनेट भी इसकी तरफ जाके टकरा नहीं रहा। अच्छा, एक और ये थ्योरी पेश की गई साइंटिस्ट की तरफ से कि जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि जब किसी तारे के सामने से उसके कोई प्लैनेट्स गुजरते हैं तो उसकी रोशनी ब्लॉक कर देते हैं, और उन्हें का पॉसिबल है कि मतलब इसके सामने से 5-6 प्लैनेट्स इसके अपने गुजर गए हैं, और या इसके बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं जिसके बायस ये होता है कि एक के बाद एक प्लैनेट से सामने से गुजरता जाता है और इसकी रोशनी दिन ब दिन मध्यम होती जाती है। लेकिन इस चीज़ को भी रूल आउट कर दिया गया क्योंकि हमारा सूरज जो है हमारे निज़ाम शमसी में आपको मालूम है कि जुपिटर सबसे बड़ा जो है सियारा है, और जुपिटर जब सूरज के सामने से गुजर रहा होता है, अगर हम सूरज को देख रहे हो और सूरज के सामने से जुपिटर गुजरेगा तो तब भी टोटल 1% रोशनी ब्लॉक होती है। तो 20% तक रोशनी ब्लॉक हो जाना ये एक हैरत अंगेज़ अमल है, और ये प्लैनेट्स या कॉमेट्स या कोई जो इसकी बकाया जो ऑर्बिट में जो पत्थर है वो इस तरह 20% तक किसी भी तारे की रोशनी को ब्लॉक नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और फिर ये कहा गया कि हो सकता है इसके ऊपर एलियंस मौजूद हो, और ये एलियंस जो है थर्ड सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो, अभी सेकंड सिविलाइजेशन में हो और थर्ड सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो। ये एलियंस की सिविलाइजेशन स्टेप्स क्या है और ये किसने बनाया, क्या हिसाब है, ये हम बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड के अंदर हम इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कहा यह गया कि ये सेकंड टाइप ऑफ एलियंस है जो अपने सूरज की तमाम रोशनी को कंजर्व करना चाह रहे हैं। अगर जैसा हमारा सूरज है इसके अंदर से जितनी रोशनी निकल रही है, हमारा अगर ये सियारा है तो सिर्फ 1% से भी कम रोशनी या हीट हम तक पहुंच रही है, बकाया सारी खला के अंदर इवॉल्व हो रही है। सेम यही बात टेबी स्टार्स के हवाले से की गई कि साइंटिस्ट का कहना है जो सेकंड टाइप के एलियंस होंगे उनमें क्या होगा कि सेकंड टाइप की सिविलाइजेशन जो होगी एलियंस की, उनमें ये होगा कि वो अपने तारे के गिर्द एक होल बना देंगे। आपको भी पिक्चर्स में भी शो हो रहा होगा वो होल किस तरह का साइंटिस्ट कह रहे हैं, वो इस तरह का होल बनाएंगे ताकि जो इनका तारा है उसकी तमाम हीट तमाम रोशनी ज़ाया ना हो, बल्कि उनके अपने सियारे तक पहुँचे जहाँ पे वो रहाइश पजीर हैं। और ये एक थ्योरी पेश की गई थी और इस थ्योरी के ऊपर साइंटिस्ट ने वर्क करना शुरू किया और ये इस चीज़ ने जो है इस तारे को सबसे अलग कर दिया। अभी आपने ये पिक्चर देखी तो इस टाइप का ये होल साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि सेकंड टाइप
जो है सिविलाइजेशन ऑफ एलियंस है, जो सेकंड टाइप्स की सिविलाइजेशन होगी एलियंस की, वो पॉसिबल है इस तरह का होल बनाए ताकि तमाम की तमाम रोशनी, हीट इनके सितारे की इनके अपने सियारे तक पहुँचे, वो कहीं पे खर्च ना हो, जिसकी वजह से आए दिन इसकी रोशनी घट रही है और कोई ऐसा मेगा स्ट्रक्चर इसके गिर्द इस वक्त बन चुका है और 100 साल के अंदर एलियंस बना चुके हैं अपने इस तारे के गिर्द, जिसकी वजह से इसकी रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही है। और ये चूँकि एक बहुत मुनफरिद थ्योरी थी और ये मतलब ऐसी थ्योरी है जिस पे नासा भी इस वक्त वर्क कर रहा है और देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये थ्योरी सही है नहीं, क्योंकि बकाया तमाम थ्योरीज अब तक की गलत साबित हो चुकी है। आज की तारीख तक हमें ये नहीं मालूम कि टैबी स्टार किस तरह का सितारा है, वहाँ की पे क्या हो रहा है, वहाँ की एलियंस आबाद है नहीं, अगर एलियंस आबाद है तो क्या मेगा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें या नहीं। इसी थ्योरी पे वर्क करते हुए नासा ने फर्स्ट टाइम कोशिश की कि उस साइट से कोई सिग्नल कैच कर सके, लेकिन तकरीबन 7 साल के अंत तक मेहनत के बावजूद नासा वहाँ से कोई भी एक भी सिग्नल वहाँ से कैच नहीं कर सका। उनके जहन में ये था कि अगर कोई एलियन अगर मेगा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो सकता है उन्होंने ज़मीन को भी देखा हो और ज़मीन की तरफ कोई सिग्नल फेंके हो, नहीं ऐसा कोई नहीं हुआ और ना कोई ऐसा हो सका, क्योंकि तकरीबन 7 साल तक ये नासा कोशिश करता है, यानी 2016 में वो प्रोजेक्ट फिर बंद कर दिया गया और लेकिन कोई ऐसा सिग्नल वहाँ से वसूल नहीं हो सका। टैबी स्टार के वाले से अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई वो दिसंबर 2016 के अंदर आई, उसमें ये बताया गया कि टैबी स्टार की अनएक्सपेक्टेडली रोशनी जो है वो इंक्रीज़ हुई और इसकी जो रोशनी कम होने का अमल था वो मतलब उससे उलट एक चीज़ हुई और उसका भी साइंटिस्ट ने पता लगाया कि क्यों हुआ। उसकी वजह ये थी कि ग्रेविटेशनल एनर्जी इसके अंदर भर गई थी इस तारे में और अचानक से जो है इसके अंदर से ग्रेविटेशन एनर्जी निकली, जिसकी वजह से ये इसकी रोशनी जो है थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई। और इस हवाले से अभी तक टैबी स्टार एक पज़ल है जो नहीं हल हो पा रहा कि क्या वजूहात है कि जिसकी बिना पर इसकी रोशनी इतनी कम हो चुकी है। लेकिन अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तमाम एलियंस के हवाले से जो रिसर्च हो रही है उसके अंदर टैबी स्टार, और यहाँ पे मेगा स्ट्रक्चर होने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें साइंटिस्ट्स को लगी हुई है। और ये वो चंद एक प्लेसेस है पूरी कायनात में, 2 या 3 जगह ऐसी है जहाँ पे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा वर्क करें और श्योर है कि यहाँ पे एलियंस मौजूद हो सकते हैं। अब लेक्चर के आखिर में बस एक और तारीख आपको बताता चलूँ जिसको साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में डिस्कवर किया है। अगस्त 2016 के अंदर ये सितारा जो है डिस्कवर हुआ है और इसको जो इन्होंने नाम दिया है EPIC इपिक 2042789116। और इस ये जो सितारा है तकरीबन इसको 50 लाख साल हुए अभी पैदा हुए, मतलब बहुत अभी बेबी स्टार है और ये जो है प्रो सीक्वेंस स्टार के अंदर आता है। और इसके अंदर एक जो अनयूजुअल एक चीज़ साइंटिस्ट ने देखी वो ये थी कि तकरीबन इसकी रोशनी 25 दिनों के लिए 65% तक मध्यम होगी। और इस हवाले से साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जो अभी नए सितारे होते हैं उनमें रोशनी की कमी और ज़्यादा होने का अमल होता रहता है, तो इसमें कोई इतना मतलब कोई बहुत बड़ी बात ही थी क्योंकि एक ख़ास वक्त के लिए थी। लेकिन टैबी स्टार को तो जब से हम ऑब्ज़र्व करें इसकी रोशनी दिन ब दिन कम ही होती जा रही है और ये साइंटिस्ट के लिए एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है। और ये उन स्टार्स में से है जहाँ पे साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि यहाँ पे कोई एलियन बच सकते हैं। आज की डेट तक हमें नहीं मालूम कि वहाँ पे क्या हो रहा है, टैबी स्टार के साथ क्या हो रहा है, उसके इर्द गिर्द आया कि कोई मेगा स्ट्रक्चर बनाया चाह रहा है या नहीं। अभी मई 2017 आने में 2 महीने तक बाकी हैं और इसके अंदर जो देखा जाएगा साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन सही होती है नहीं कि इस तारे की रोशनी के अंदर दोबारा कोई टिप वाकई होती है नहीं। और इस हवाले से हम भी नज़र रखेंगे, आप भी नज़र रखें। इंशाल्लाह हम अगली एपिसोड के साथ फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और पिछली एपिसोड को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।